हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो कंटिन्यूस, तो आई होप सो आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। और अगर आप रैंडम देख रहे हो, मतलब बीच से कोई टॉपिक देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। बट अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाके पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाके आप जो है आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी चीज़ें मिलेंगी इसमें। ठीक है। तो सारे ही टॉपिक उसमें आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है। वाला टाइप नहीं, सिग्मा और पाई, वो तो आपको पहले से पता है, मैं पहले बता भी चुका उसको। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। मींस सिग्मा बॉन्ड में भी, और सॉरी, या कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो उसके टाइप्स हैं, है ना, कैसे टाइप्स, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, आपके सिलेबस में लिखा होगा। तो यहां स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो केमिकली मैंने यहां पे अपने बॉन्ड्स को जो है टू पार्ट्स में से डिवाइड किया हुआ है। पहला है मेरा बच्चों लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और सेकंड टाइप है हमारा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है। चलिए, तो नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। लोकलाइज का मतलब क्या होता है बताइए। लोकलाइज केमिकल बॉन्ड का मींस एक ऐसा बॉन्ड जो किन्हीं दो एटम्स के बीच में बनता है और बस वहीं रहता है, मतलब जहां बना वहीं का वहीं रहे, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। और जो दूसरा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। ठीक है। डीलोकलाइज्ड मींस जहां वो बनता है वो वहां ना रह के दूसरी जगह भी मूव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, कैसे, देखिए, तो मैं आपको पहले दोनों बातें बता देता हूं। ठीक है। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, यस, formed between two atoms and constant between these two atoms। ठीक है। वो क्या करता है, किसी दो एटम्स के बीच में बनता है और उनके बीच में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बिटवीन दीज टू एटम्स। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल, ऑफ कोर्स एग्जांपल देख लिए। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों आपका हो सकता है जैसे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 मींस C2H6। देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको जितने भी केमिकल बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इसमें एक ही टाइप का केमिकल बॉन्ड दिख रहे हैं, उनका नाम है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं बच्चों, लोकलाइज्ड हैं, क्योंकि ये जहां बने हैं ये वहीं के वहीं रहेंगे, ये अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। देख लीजिए, तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है। देखिए ये, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्ड इन दो कार्बन्स के बीच में बना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा यहीं रहेगा। ये सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। और कभी कभी पाई बॉन्ड भी ऐसे होते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, इसमें आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, ये देखिए, इसमें बच्चा आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, यस, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड भी इसमें क्या है, लोकलाइज्ड है। ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड नहीं है। ठीक है। डीलोकलाइज्ड तब हो सकता था जब ये पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां आ जाता, जैसे आपने पहले एलिमेंट्री क्लासेस में देखा होगा ना, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, उसमें जो पाई बॉन्ड्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड मैनर में होते हैं, बिकॉज वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें देखो ना, आप दोनों एग्जांपल कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, और इसमें तो एक पाई बॉन्ड है, बट वो भी कैसा है, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं चेंज कर रहा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जब अपन लोग डीलोकलाइज को पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, एडवांस फीचर, जैसे इसका यूज देखते हैं, जैसे कहा रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, वॉइस इज क्लियर आई थिंक। ठीक है। तो एक बार अब आप इसको ध्यान से देखिए, और हम क्या करते हैं, स्टार्ट अब डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया। देखिए, तो देखें,
बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स but distributed over 3 or more atoms। ठीक हो गया? 3 और मोर एटम्स भी कह सकते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है किसी दो एटम्स के बीच में, लेकिन वो क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर 3 और मोर एटम्स। क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, आपको ये बात अच्छे से और समझ में आएगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब आप कहोगे सर ये कैसे डीलोकलाइज्ड है, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली में थोड़ा बहुत आपको इसमें रेजोनेंस सीखने को मिलेगा, बाकी इसके बाद की जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, हम रेजोनेंस के साथ ही मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब इसको आप डीलोकलाइज कह रहे हैं। कैसे डीलोकलाइज कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। पहले आपको डीलोकेशन बताता हूं कैसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ये डीलोकलाइज्ड क्यों है। देखो ध्यान से, अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इन पाई बॉन्ड्स को, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इन पाई बॉन्ड्स को ऐसे बॉन्ड की फॉर्म में ना दिखा के पाई बॉन्ड को ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, लाइक देखिए कैसे, CH2 डबल है ना, तो इसको मैंने सिंगल बना दिया, CH सिंगल बॉन्ड अगेन CH अगेन सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है मैं उसको क्या कर रहा हूं, पाई बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ऑर्बिटल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लाइक कैसे, देखिए आपको पता है ना पाई बॉन्ड ऐसे ही बनते हैं ना। ये देखिए, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों काफी कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो आप उन सबको जाके देखिए। जितना ज्यादा आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे सारी, तो आपको आगे की वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगर मैं पाई बॉन्ड बनाऊं तो बताइए कैसे बनाऊं पाई बॉन्ड। आपको पता है पैरेलल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ऐसे ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, सेम टू सेम लाइक दिस, ये भी आपका पाई बॉन्ड है। देख लीजिए ऊपर वाला मॉलिक्यूल और नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, बस उसको मैंने ऑर्बिटल्स की फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया है लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि ये डीलोकलाइज क्यों हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना हुआ है लाइक दिस, ऐसे ना, लेकिन क्या है ना, कंडीशंस क्या है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की भी कंडीशन सेम ही है जैसे बॉन्ड जिनका बना है उन ऑर्बिटल्स की कंडीशंस हैं। कैसे, ये भी देखो पैरेलल थे और ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मुझे लगता है कि सर ये और ये भी तो आपस में पैरेलल आ रहे हैं, है ना, तो वो बॉन्ड इनके बीच में भी बन सकता है। ध्यान से देखिए, और ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल होगी बच्चों जब क्या होगा, मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन, यू नो, अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है, जैसे इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है, कब बनेगा पाई बॉन्ड, जब ये सेम प्लेन में होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये इनका प्लेन चेंज हो जाए तो क्या बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, है ना। तो ओवरलैपिंग तो ऐसे चाहिए होती है ना मैं पाई बॉन्ड के लिए, और सिग्मा बॉन्ड के लिए ऐसे। क्लियर है? ठीक है ना। तो देखिए अब यहां क्या है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने देखा कि सर इनका पाई बॉन्ड बन गया, ऑफ कोर्स, लेकिन कंडीशन तो यहां पर भी है ना पाई बॉन्ड बनने के लिए, बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है। तो अगर आप चाहो तो उसको लाइक ऐसे और ऐसे यहां पर शो कर सकते हो कि हाँ बन सकता है। ठीक है, तो अब ये पाई बॉन्ड क्या हो सकता है, दूसरे साइड भी डीलोकलाइज हो सकता है, गोल गोल घूम सकता है, अपने सिस्टम को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो डीलोकलाइज पाई बॉन्ड सिर्फ उन्हें कहते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और पोजीशन चेंज सिर्फ तभी कर सकते हैं जब सारे ऑर्बिटल्स का प्लेन क्या हो, सेम हो। तो वो इसके साथ ना चाहके इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है ना। देखिए कैसे बना सकता है एक्चुअली में, कैसे, ध्यान से देखें। अब इसको जब यहां से यहां बॉन्ड बनाना होता है, देखो क्या करते हैं, इस वाले बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप इनके बीच बना लीजिए। अब इस ऑर्बिटल को भी ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो बॉन्ड तो बना नहीं सकता कंटिन्यू। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहां इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखो, नया ऑर्बिटल, नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चा लोग। CH2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब दो के दो आ गए हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। और सिंगल बॉन्ड, डबल का हो गया सिंगल, CH, लेकिन CH और CH के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल, और अगेन सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन इस CH2 के इलेक्ट्रॉन चले गए ना अंदर, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। देखिए,
तो आपको यहां पे जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, डीलोकलाइज्ड मैनर में दिख रहा है। कैसे डीलोकलाइज, वो अपनी पोजीशन को चेंज भी कर रहा है, जो जहां पर बना था वहां पर ना रह के वो दूसरे एटम्स के बीच में भी फॉर्म हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, अब इसका और बेहतरीन एग्जांपल देखिए। अच्छा, ऐसा क्यों करता है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं मॉलिक्यूल को, ये हम लोग इसके बाद के लेक्चर्स में मतलब रेजोनेंस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरीके का रेजोनेंस ही है। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेजोनेंस कब कब पॉसिबल है, तो आप इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां देखिए आप, ये रहा आपका एक बेंजीन मॉलिक्यूल, यस, है ना। आपने बेंजीन में पढ़ा है ना कि बेंजीन में जो बॉन्ड्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लाइक दिस, इसकी शिफ्टिंग यहां, इसकी शिफ्टिंग यहां और इसकी शिफ्टिंग यहां। ठीक है, तब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखिए क्या हुआ, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, वो सिर्फ तभी कर पा रहा है क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है और इसके सारे ऑर्बिटल्स का प्लेन सेम है ना, तभी इसमें बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है। इसी को तो आप लोग रेजोनेंस कहते हो, है ना। जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत और डीप पढ़ेंगे इसको, बट आप ये देखिए क्या ये बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है या नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है ना। चलिए और देखिए, अच्छा कैसे कर रहा है, ध्यान से देखें। अब मैं आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, यहां ध्यान से देखें आप लोग। ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड वाली रिंग, और जो ये पाई बॉन्ड्स है ना, अब मैं इसको जैसे देखो, इन पाई बॉन्ड्स को बच्चों लोग मैंने ऐसे दिखाया था ना, ऑर्बिटल्स की फॉर्म पे दिखाया था ना, बिल्कुल सेम मैं इन पाई बॉन्ड्स को भी ऑर्बिटल्स की फॉर्म पे ही दिखाना चाह रहा हूं। लाइक कैसे, ये देखिए, ये रहे आपके अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चों पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। देखिए क्लियर है, ये देखिए। अब क्या है, ध्यान से समझो, ये जो बीच में जो सिग्मा बॉन्ड की रिंग है ना, वो ऐसे फ्लैट रिंग है, लाइक दिस, फ्लैट। और जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो, अब ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा कार्बन क्या है, sp2, और sp2 कार्बन में जो p ऑर्बिटल बचा होता है अनहाइब्रिड, वो कैसा रहता है, उसके परपेंडिकुलर। और अनहाइब्रिड है तो दोनों साइड को लोब रहते हैं उसके अबव और बिलो। तो देखो ये रही मेरे, अगर ये जो मेरा हाथ है आपको दिख रहा है, अगर आप, मैं कहूं कि ये क्या है, फ्लैट रिंग है, तो ऑर्बिटल्स कैसे हैं, ऐसे, लाइक दिस। ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है। और भी कोई देखता हूं अगर कोई, देखिए, ये देखिए, इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिए इस तरीके से आने से क्या फायदा है, ये सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, और पैरेलल आएंगे तो यहां से यहां, यहां से यहां अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल में स्प्रेड कर सकते हैं। क्लियर है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको कि ये कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है। और मुझे इसमें कंडीशन दिख रही है क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन चुका है, और प्लेनर बन गया है तो इसमें क्या होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के साथ चेंज हो सकती है। जैसे सपोज अभी ये बॉन्ड यहां बना हुआ है, ये इधर बना हुआ है, एंड ये इधर बना हुआ है ना। और अगर मैं चाहूं, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं इसको चेंज करना, तो बताइए कैसे करूंगा। ये देखिए सिग्मा प्लेन तो ऐसा ही है जैसा था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा, ये है ना। बस ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना, इन दोनों को ना बीच में बन के अब ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक ये, ठीक है, और फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए तो समझ में आया ना, इसको बोलते हैं डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो किन्हीं दो एटम्स के बीच में बनता है, बट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, दूसरे के साथ भी हो, अलग टाइप से अपनी पोजीशन को चेंज करके भी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। क्लियर है, हटा दो बच्चों इसको, आप लोग इसको नोट भी करते चलेंगे। ओके, देखिए अब कंडीशंस देखते हैं कि कब कब कोई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन करेगा, ठीक है। कब कोई बॉन्ड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड काउंट होगा और कब वो बॉन्ड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड काउंट नहीं होगा। ओके, तो एक कंडीशन तो आपको मैंने बताई दी है, जब तक किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो। यस, एक नया वर्ड आ रहा है, क्या, कॉन्जुगेशन। मैं बताता हूं कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक्चुअली में कॉन्जुगेशन को समझने से पहले एक बात समझिए,
कॉन्जुगेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। देखिए क्या लिखते हैं यहां पर, कॉन्जुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वहां तक आपको दिख रहा है, पीछे कंप्लीट कवर हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। ठीक है, तो क्या समझ में आई बात आपके? क्या बताया बताओ मैंने यहां पर, कॉन्जुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ये कॉन्जुगेशन क्या है इसको देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन से ही डीलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा डीलोकलाइजेशन तो समझ गए ना आप लोग, क्या होता है बताओ? डीलोकलाइजेशन का मतलब कोई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, बट नॉर्मली रैंडमली नहीं कर सकता, है ना? उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। जब मॉलिक्यूल उन सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी वो क्या कर सकता है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना, प्लेनर होना चाहिए सबके सब मॉलिक्यूल में, क्या होना चाहिए, सारे एटम्स में जहां जहां आपको कंजुगेशन, जहां जहां आपको डीलोकलाइजेशन करना है वहां सब में क्या होना चाहिए, एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। या कह सकते हो कि सर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए पहले बात तो समझे कॉन्जुगेशन क्या चीज है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉन्जुगेशन इसके बिना भी चल सकता है, मतलब ऐसा ना हो कभी तो कैसा हो, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो सकता है। कैसे? अगर डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड ना आए तो क्या आए, अगर जैसे डबल सिंगल ना आए तो क्या आ जाए, डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। यू नो लोन पेयर, है ना? तब भी कॉन्जुगेशन आगे बढ़ सकता है। माइनस चार्ज आ जाए, क्योंकि लोन पेयर माइनस चार्ज एक जैसी चीजें होती हैं, है ना? तब भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो सकता है। और क्या आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए तब भी हो सकता है, या रेडिकल आ जाए तब भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो सकता है। देखिए समझ में आई कहानी? अच्छा, तो इनको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है, या और ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। देखिए बस अगर आपको कॉन्जुगेशन चेक करने आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, चलिए तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको कॉन्जुगेशन का। पहला एग्जांपल ध्यान से देखें। सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना? तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। पहला तरीका जो मैंने अभी लिख के दिखाया था, क्या, अल्टरनेट होने चाहिए। देखो डबल सिंगल, डबल आगे नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है, डबल सिंगल डबल हो गया ना कॉन्जुगेशन। क्लियर है? मैंने बताया था ना डबल सिंगल क्या चलने चाहिए, अल्टरनेट चाहिए, चलने चाहिए, तो अल्टरनेट चल रहे हैं इसमें, एक को छोड़ के एक, डबल फिर सिंगल फिर डबल, आगे जाओ तो फिर से सिंगल हो सकता है। क्लियर है? तो इस मॉलिक्यूल में क्या डीलोकलाइज हो सकता है, डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसने क्या करा है, कॉन्जुगेशन की कंडीशंस को फॉलो कर दिया है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये कर सकता है। कैसे करता है आपने अभी एग्जांपल में देखा था ना, इसकी शिफ्टिंग यहां हुई थी, इसकी शिफ्टिंग यहां हुई थी, और एक नया जो स्ट्रक्चर बना था वो कैसा बना था, प्लस, सॉरी यहां इलेक्ट्रॉन आए हैं ना तो माइनस, और यहां क्या बना था, प्लस। देखो ना इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्लस आ गया, और यहां आ गए तो डबल बॉन्ड, इसके शिफ्ट हो गए, यहां चले गए तो माइनस चार्ज। क्लियर है? अच्छा इसके अलावा, अच्छा मैं दूसरी बात बताई, ध्यान से सुने, या तो आप इसको ऐसे समझ लो अल्टरनेट चलने चाहिए, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि सर हर कार्बन एटम के पास, या कार्बन या कोई और एटम भी इसमें आ जाए, हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उन सब के पास क्या होना चाहिए, एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट देखिए every atom contain at least one
अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है, कम से कम उसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल तो जरूर होना चाहिए, या ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन जब होता है तभी उसके पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताइए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है sp2, यस, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है sp2, डबल वाला है sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2। देखिए ना कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, या तो डबल सिंगल डबल देख लीजिए, ऐसा नहीं देखना तो हर कार्बन का आप हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। मैंने आपको हाइब्रिडेशन निकालने की शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, आप पहले की वीडियोस में जाकर देखिए तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ओके, और देखिए अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आपको खुद से बताना है क्या ये मॉलिक्यूल, क्या ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है या नहीं है। यस, बताइए क्या ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है। हाँ, कैसे पता, कहोगे सर ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, मतलब यहां से हट सकता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल लोन पेयर। देखिए एक बार और देखिए, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर। आपको ये सिर्फ कार्बन की चेन पे ही देखना है, ठीक है, आप ये आइट साइड के बॉन्ड नहीं देखेंगे। ठीक हो गया, अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। अच्छा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है sp2, अगेन डबल बॉन्ड sp2। इसमें आपको जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि आप सोचोगे सर जब आपने पहले बताया था, जैसे सपोज आपका NH2 है, जैसे NH3 ले लिया मैंने, चलिए ठीक है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, चलो कार्बन भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अब आप सोचोगे कि सर ये तो क्या है, sp3 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना होता है हाइब्रिडेशन बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है नाइट्रोजन का 1, तो कितना हो गया 4, और 4 में क्या आता है बच्चा लोग sp3। ऐसा ही कुछ चल रहा होगा दिमाग में, बट ये जो शॉर्टकट ये मेथड थी ना, ये कंडीशनल है, हर जगह चलती है, ऑफ कोर्स मैसे मॉलिक्यूल्स में चलती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, बट ऐसे मॉलिक्यूल जो कॉन्जुगेशन में होते हैं उसमें ये मेथड नहीं चलती है। वो ध्यान से सुने कैसे, एक्चुअली में कॉन्जुगेशन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए लोगों को थोड़ा झुकना पड़ता है। अच्छा ध्यान से समझिए, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप हो, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप उसके साथ रोज अपने स्कूल या कॉलेज जाते हो, है ना, तो और आपको लग रहा है कि अच्छा मैं इसके साथ कॉलेज जाता हूं, मतलब आपको उसके साथ बेनिफिट है, बिकॉज वो आपको अपनी गाड़ी में बैठा के यहाँ से रोज कॉलेज ले जाता है ना। तो कभी अगर वो आपसे थोड़ा सा उसके कुछ हो भी गया ऐसी अनबन, तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर लोगे, वो इसलिए कर लोगे क्योंकि आपका बेनिफिट है ना। तो सेम कहानी यहां पर है, अगर ये नाइट्रोजन अपना हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 करता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये हाइब्रिडेशन sp3 करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, sp3 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा H के साथ, और एक यहां को हो जाएगा H के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा करने में क्या ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि ये ऑर्बिटल आपका हाइब्रिड है, sp3 है, और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब ऐसा होता है, और ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। और जो इसका पाई बॉन्ड है, जो इसका पाई बॉन्ड है वो कैसे ऑर्बिटल से बना रहा होगा भाई, पाई बॉन्ड किससे बनते हैं, अनहाइब्रिड से, है ना। ये ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड और ये हो गया अनहाइब्रिड, बताना इनकी पाई बॉन्ड बन सकता है कैसे करके, कभी पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जब आपको मैंने हाइब्रिडेशन पढ़ाया था बच्चों, तभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इस नाइट्रोजन का अपना हाइब्रिडेशन sp3 करना है तो इसके 4 के 4 सिग्मा ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन अपना हाइब्रिडेशन sp2 कर लेता है, क्या कर लेता है sp2, तो इसके पास क्या होंगे, sp2 में तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन के साथ, और जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है वो क्या रह गया, अनहाइब्रिड। कैसा रह गया बच्चों, अनहाइब्रिड। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा रहेगा, जैसे ये अनहाइब्रिड है दोनों साइड वाले, वैसे ही अनहाइब्रिड ये भी रहेगा दोनों साइड वाला। क्लियर है, ऑफ कोर्स। और जैसे ही दोनों साइड को अनहाइब्रिड रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इनके पैरेलल आ गया नहीं आ गया बताओ, कंजुगेशन में आ गया, ऑफ कोर्स कंजुगेशन में आ गया है। मैंने आपको बताया था ना, एवरी एटम कंटेन एटलीस्ट 1 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, या कह सकते हो कि सर हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो जैसे ही इसका sp2 होते ही इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या आ गया, इनके पैरेलल आ गया, और इनके पैरेलल आ गया तो उसने इनके साथ बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी है। क्या कर रहा है, यहां से ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है।
क्लियर है? तो इस वाले केस में ये जो ऑर्बिटल है, ये जो पाई बॉन्ड है कैसा है? लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड? कहोगे सर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। कैसे? ये पाई बॉन्ड, ये देखो, अगर लोन पे अंदर शिफ्ट होता है तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा नया, है ना? तो इस वाले ऑर्बिटल को हटना पड़ेगा यहां से। तो जो इसका जो नया ऑर्बिटल बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा नेगेटिव, यहां बनेगा CH और यहां बनेगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बन रहा? इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये यहां से नेगेटिव बन रहा है क्योंकि इस जब यहां नया डबल बॉन्ड बनेगा तो इन बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब जब यहां से क्या होगा, यहां से यहां शिफ्ट होगा तो इनको यहां आना पड़ेगा ना यार, है ना? तब ये यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। एक्चुअली में मैं आपको और बड़ी बात बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर्स बनने बेटा ये हाइपोथेटिकल है, ये मैं सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए बना रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, फिर ऐसा नहीं होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। किसमें बताओ? रेजोनेंस वाले टॉपिक में। एक्चुअली में एक तरीका रेजोनेंस ही चल रहा है, या कह सकते हो कि सर ये रेजोनेंस का ग्राउंड चल रहा है, मतलब मैं रेजोनेंस के लिए एक बेस तैयार कर रहा हूं। आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको फिर रेजोनेंस बहुत ही इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये बताना है क्या ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। तो आपने चेक कर लिया सर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो डिलोकलाइज हो जाता है। अच्छा, और देखें एक बार, बताइए ये पाई बॉन्ड्स लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड? ऑफ कोर्स डिलोकलाइज्ड है क्योंकि ये सब कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिग्मा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक हो गया? क्लियर है? अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बताइए क्या ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो सकता है? और डिलोकलाइज होने के लिए कंडीशन क्या होती है? क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल में? कंजुगेशन, डबल सिंगल प्लस चार्ज। देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं कंजुगेशन कब हो सकता है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट चलनी चाहिए किसके, या तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल चले, या फिर प्लस चार्ज आ जाए, या फिर माइनस चार्ज आ जाए, या फिर लोन पेयर आ जाए, या फिर फ्री रेडिकल आ जाए। इससे भी हो सकता है। ठीक है? तो क्या दिख रहा है आपको? हाँ कहोगे सर इन सारे, और कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। प्लस चार्ज का मतलब होता है sp2 हाइब्रिड कार्बन, और sp2 हाइब्रिड कार्बन में एक ऑर्बिटल कैसा होता है? अनहाइब्रिड होता है। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन में आ जाएगा, सेम प्लेन में आ जाएंगे, और डीलोकलाइजेशन पे यहां से यहां पॉसिबल हो जाएगा। तो जो नया इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा लोग, कैसा बनेगा बताओ? यस, इस पाई बॉन्ड को यहां ना करके यहां बना रहा हूं तो ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, लेकिन इस वाले के इलेक्ट्रॉन वहां चले गए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए, क्लियर है? सेम टू सेम अगर आप यहां पर माइनस चार्ज बना देते हो, लाइक माइनस, तो क्या ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज है? ऑफ कोर्स डिलोकलाइज है। ये भी यहां से टूट के यहां इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ सकता है ना? कैसे आ सकता है? अब माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहां शिफ्ट होंगे तो इसको टूट के यहां जाना पड़ेगा, जैसे वो था NH2 वाला केस, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां आ जाएगा क्या? माइनस चार्ज। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आपको मुझे ये बताना है क्या ये लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है डिलोकलाइज्ड है? यहां पे H है। हाँ बताओ, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है? तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल। आप अगर हिसाब लगाएं तो आपको लग रहा है कि हर कार्बन के पास विद नाइट्रोजन, कार्बन ही नहीं हर एलिमेंट के साथ के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है या नहीं है? बताओ है? देखो कैसे, देखिए इसको यहां बना रहा हूं मैं दोबारा से, ये देखिए ये है। बताओ अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो तो हर किसी के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है या नहीं है? एक्चुअली में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 हो सकता था, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको यहां कंजुगेशन मिल रहा है, और कंजुगेशन से क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो क्या करेगा? sp3 ना रह के क्या करेगा? sp2 रहेगा। sp2 का मतलब अपने लोन पेयर को अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रखेगा, और ये भी अनहाइब्रिड, ये भी अनहाइब्रिड, ये भी, और इसको भी हटाइए, ये देखो हो गया डीलोकलाइजेशन। यस, लाइक दिस डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल ना, है ना? तो ये क्या है? लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अच्छा एक और बताइए, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है डिलोकलाइज्ड? या ये लो इसमें बताओ, ये मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है, देखते हैं, डबल सिंगल
क्या होना चाहिए था यहां पर? डबल, लेकिन डबल तो नहीं है, लोन पेयर होना चाहिए था, लेकिन यहां होना चाहिए था डबल सिंगल लोन पेयर, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2 हो जाता, लेकिन ये कहां है? इधर है कि नहीं है? तो ये मॉलिक्यूल में डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो आपने देखा कि कौन सा बॉन्ड केमिकली लोकलाइज्ड होता है और कौन सा डिलोकलाइज्ड होता है। इसमें जो बॉन्ड है सबके सब क्या है? केमिकली लोकलाइज्ड हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। इट इज क्लियर ना? ठीक है ना? तो बाकी इसके एग्जांपल्स हम लोग जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो बच्चों वहां हम इसको बहुत डीप में देखेंगे, तो आपको वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। क्लियर है? तो चलिए अभी आप इन सबको नोट करिए, आई होप सो आपने कर लिया होगा। ठीक है, नोट्स बच्चों बनाते चलें पैरेलल, ठीक हो गया। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियोस मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बेनिफिट लेने चाहिए। क्लियर है? ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।